मैं थोड़ी इलेक्शन लड़ूंगा, ये इलेक्शन लड़ेंगे। और ऐसे कोई एक नहीं है, ये हज़ारों हज़ार अलग अलग गांव के अंदर है। तो आप ये देखो ना, समय कितना है। 20 साल से कोई आदमी अगर लगा हुआ है सेवा करने में, आप इमेजिन करो कि कितनी गुडविल होगी। फिर इस टाइम कांग्रेस की तो गुडविल है ही, हुड्डा साहब की तो गुडविल है ही, एक अच्छी गवर्नेंस 10 साल पहले जो कांग्रेस ने दी थी उसकी गुडविल है। ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं एक रंग लेके आएंगी। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूँ आपके साथ अरुण दुल। इस वक्त हम सोनीपत में मौजूद हैं, जहाँ पर कांग्रेस की जो नेत्री है प्रियंका गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह टोंक मैयापुरिया मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन है, तो आप किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? राम राम सब भाइयों को, आपके लिसनर्स को। और मैं पहला शुरू करूँ, वही मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का एक सिंपल वर्कर हूँ और वर्कर बन के ही रहूँगा। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, 12 तारीख है। हमारी बहन और हमारी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की, ऑल इंडिया कांग्रेस की मिसेस प्रियंका गांधी का आज जन्मदिन है। तो उस संबंध में हम लोग गांव बैयापुर के अंदर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे आज फ्री मेडिकल मेला कर रहे हैं अपने समाज के लिए। फ्री मेडिकल मेले के साथ साथ आपने एक सर्व समाज सम्मेलन का भी आयोजन किया आज के दिन। जी जी, आप जानते ही हैं हमारे समाज को क्या दिक्कत आ रही है आजकल। तो समाज के जो त्रुटियां हैं, जो समाज का जो बिखराव है, और समाज को एक रखने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश और पहल है कि जिसमें आम आदमी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपना पूरे समाज में हिस्सा महसूस करे। लंबे समय से आप मेडिकल कैंप लगाकर समाज की सेवा कर रहे हो, अब आपने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। जी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि समाज सेवा पहला जो पड़ाव होना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के वर्कर का, ताकि वो अपने समाज को समझ सके, समाज के सारे प्रॉब्लम समझे और उसके बाद में सेवा में अपने आप को झोंके। डॉक्टर साहब, पार्टियाँ बहुत हैं पर आपने कांग्रेस पार्टी को ही चुना। देखो, ये तो बड़ा सिंपल सा था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पिताजी जो पिछले 75 साल से कांग्रेस में थे, तो वो अभी पिछले 6 महीने पहले उनकी डेथ हुई है 100 साल में। तो वो इस एरिया के सबसे सीनियर कांग्रेसमैन थे। अब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो मेरे पास यही था कि जिस पार्टी के अंदर मेरे पापा ने इतनी सेवा करी, मैं भी उसके अंदर शामिल होकर। और फिर कांग्रेस एक 138 साल की पार्टी है जिसके पास में आज की तारीख में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा मैनिफेस्टो है सेवा करने का, और उसको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा भीमराव अंबेडकर, पटेल साहब, मिसेस गांधी, और लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव, और जो हैं अब जो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह, और आज की तारीख में तो प्रिंसेस जो है प्रियंका आ रही हैं, और राहुल, ये 2 आंखों के तारे हैं जो इस कांग्रेस को लेके चलेंगे। डॉक्टर साहब, जब राजनीति शुरू कर दी है, कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, तो राजनीति के माध्यम से आप किस प्रकार समाज की सेवा करना चाहते हैं? देखिए, समाज के प्रॉब्लम्स डिफाइंड है, तकरीबन वैसे ही प्रॉब्लम है। उनको एक स्थायी रूप से ठीक करना, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो अच्छी सड़कें हैं, है ना, चाहे वो एमएसपी है, चाहे वो इन्फ्लेशन है। तो ये इतने जीवंत मुद्दे हैं और पुराने मुद्दे, एक अच्छा स्कूलिंग सिस्टम, एक अच्छा हेल्थ सिस्टम, एक सैनिटेशन सिस्टम, ये चीज़ें हैं। तो इतने सारे मुद्दे हैं काम करने के लिए। अब काम की एक मंशा लेके आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा, तो क्या मान के चल रहे सोनीपत में किस तरह का क्या रहेगा कांग्रेस का, हरियाणा में भी किस तरह का रहेगा? देखो, मैं पिछले 20 साल से, आपने जैसे कहा 20 साल से ऊपर से गांव-गांव जाके लोगों से मिला हुआ हूँ। हमारे सामने मुद्दे भी सामने ये हैं, और आज जो है एक सरकार पिछले 9 साढ़े 9 साल से बैठी है, और आप जान लें कि हर एक गली और खलियान के अंदर एक बदलाव की आंधी चल रही है, एक बदलाव कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस का बदलाव आएगा, एक अच्छी सरकार बनेगी, है ना, और उस सरकार के बाद में जो हमारे सामने मुद्दे हैं उनको ठीक करेंगे।
डॉक्टर साहब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, बात की जाए सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा, भूपेंद्र हुड्डा द्वारा अगर आपको मौका दिया जाता है सोनीपत से, तो क्या मान के चल रहे, किस तरह का क्या माहौल रहे? नहीं, कांग्रेस तो आउटराइट निकलेगी यहाँ सोनीपत से, तो कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत आनी चाहिए। हमारा काम और आज लोगों का एक बीजेपी के खिलाफ एक माहौल, ये मिलके हमें सिर्फ अपने वोट को ढंग से लेके अपने गलियों से निकाल के बूथ तक ले जाना है और वोट डलवानी है। जीत निश्चित है। मौका मिलता हुड्डा साहब द्वारा मौका दिया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह टोंक की किस प्रकार सोनीपत लोकसभा से तैयारियां हैं? हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, पिछले इतने साल का काम किया, कोई नई बात तो नहीं है। अगर हमारी पार्टी कहती है कि राजेंद्र सिंह आप लीड करो, तो हमने तो 20 साल की तैयारी कर रखी है। ये लोग जो खड़े हैं आप देख रहे हो, इनके पास मैं पहली बार थोड़ी हूँ, हमारा मिलना जुलना रहता है कि मैं थोड़ी इलेक्शन लड़ूंगा, ये इलेक्शन लड़ेंगे। और ऐसे कोई एक नहीं है, ये हज़ारों हज़ार अलग अलग गांव के अंदर है। तो आप ये देखो ना, समय कितना है। 20 साल से कोई आदमी अगर लगा हुआ है सेवा करने में, आप इमेजिन करो कि कितनी गुडविल होगी। फिर इस टाइम कांग्रेस की तो गुडविल है ही, हुड्डा साहब की तो गुडविल है ही, एक अच्छी गवर्नेंस 10 साल पहले जो कांग्रेस ने दी थी उसको गुडविल है। ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं एक रंग लेके आएंगी।